इस बार किसकी सरकार? इस पर तो मोदी सरकार है। मोदी सरकार क्यों? दीदी क्यों नहीं? दीदी यहाँ पर हम लोग के लिए कुछ नहीं किया है। जी नमस्कार, मैं हूं मनीष। आज हम आपको हावड़ा डिस्ट्रिक्ट के पांचला के शाहपुर के सरदार पाड़ा की स्थिति को बता रहे हैं। यहाँ ममता बनर्जी के राज में न आवास योजना है, न शौचालय है, न रास्तों का विकास है, न पेयजल की व्यवस्था है, न ही अभी तक विद्युत की कोई व्यवस्था है। जैसा कि आप हमारे पीछे ठीक पीछे देख पा रहे हैं कि आज भी पश्चिम बंगाल में मिट्टी का घर है। यहाँ प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत ना ही घर मिला है, घर घर शौचालय प्रधानमंत्री के तहत घर घर शौचालय में न शौचालय है, न ही रास्तों का निर्माण किया गया है, ना ही यहाँ पे पेयजल की कोई स्वच्छ व्यवस्था है और ना ही यहाँ के लोग इन सब सुविधाओं का भोग कर पा रहे हैं। आइए हम आम जनता से ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या प्रधानमंत्री द्वारा ये सारी सुविधाएं इनको मिली है या नहीं मिली है। ये सारा काम दीदी के राज में हो रहा है। वो दीदी जो पश्चिम बंगाल की मुखिया है, उनके ही राज्य में ये इलाका है जहाँ कि प्रधानमंत्री के इन सब लाभों से लोग वंचित हैं। में 10 साल से ममता बनर्जी राज कर रही हैं, लेकिन यहाँ एक भी प्रधानमंत्री के द्वारा आवास योजना का लाभ नहीं मिला है। क्या कहना चाहिएगा, किस तरह का व्यवस्था पश्चिम बंगाल के अंदर में है? क्या बोलूँ भाई, अगर कुछ बोलना जाऊँ तो ऊपर वाले जो बैठे हैं, जो कलकत्ता बंगाल में जो राज कर रहे हैं, उसके बारे में अगर उल्टा सीधा कुछ भी बता दो तो हम लोगों का हालात खराब हो जाती है। देखो क्या हो सकता है, जेल हो सकता है या मार दिया जा सकता है। मार भी दे सकता है। इन लोगों को इन लोगों के ऊपर कोई विश्वास नहीं है। इस तरह का डर है आपके मन में? डर है भाई, है। पूछ लो, पूरा जगह को पूछ लो, सबको डर है। देखो ये घर देखो, मिट्टी का घर है, बिना पानी भी नहीं है, शौचालय भी नहीं है, इलेक्ट्रिक भी नहीं है। अगर कुछ बोलने जाए, अगर रास्ता बनाने के लिए अगर थोड़ा सा कुछ भी पूछ ले तो इन लोगों को देता नहीं। अगर कुछ अगर नेता के पास जाएगा वो लोग ऊपर से झांकती है, अभी होने वाला नहीं है, रुको, मेरे को वोट दो, बाद में मिलेगा। ऐसे बोल के हम लोगों को 10 साल काट गया। अभी क्या, अभी भी देखोगे उसको, ऐसा हो सकता है कभी पीछे हटते दीवार पे पील लग जाती है। उस टाइम क्या अगर आगे निकलता है, हम लोग अभी आगे जाने वाला है। जो मोदी जी आ रहे हैं उसको उसके ऊपर बता रहा हूँ, कुछ करे तो करे, ना करे तो ना करे। मतलब क्या लगता है कि अगर आज ये सब जो बातें आप बता रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको डर लग रहा है कि कैमरे के सामने ये बताने में आपको डर है? डर तो थोड़ा बहुत है भाई, फिर भी मैं अपनी गांव में बता रहा हूँ। थोड़ा सा हिम्मत है मुझ में भी, लेकिन गांव में बता रहा हूँ, फिर भी ऊपर से डर है। क्यों? अभी राज तो उसकी चल रहा है ना भाई, हुकुम तो उसकी, एक का तो उसके पास है ना भाई। अगर मोदी जी जब तक नहीं आएगी, बीजेपी जब तक नहीं इधर नहीं आएगी, तब तक ऐसे चलते रहेगी। अभी तो हिंदू की ऐसी हालत हो गई, अगर पूजा करने जाए, किसी भी मंदिर पे पूजा करने जाएगा, उधर अपनी गांव की महिला या अपनी बहन, अपना भतीजी रह जाएगी, उधर कोई मुस्लिम लोग आके इतना छेड़ती है, पूछो मत। अगर यूपी में जाओ, उधर अगर कोई छेड़ेगा तो दिखाई देता है, उधर बैठा है शेर, उधर दिखाई देता है, इधर कोई नहीं है। इधर सब गिदर लोग रहता है। अगर कुछ बोलोगे तो इधर गिदर लोग आ जाते हैं। गिदर की जब मौत होती है तो जंगल की तरफ भागती है। अभी मोदी जी आ रहा है ना, वो शेर है। अभी ममता की मौत होने वाली है, वो गिदर है ना भाई, मौत होने वाली उसकी। तो जैसा कि देख रहे थे कि शाहपुर के लोग ममता बनर्जी या यूं कहें ममता बेगम के विरुद्ध में कहने से भी डरते हैं। अगर ममता बनर्जी के विरुद्ध में कुछ कहा जाए तो लोगों को पता है उन्हें जेल भी जाना पड़ सकता है, या हो सके तो उन्हें जान से भी जाना पड़ सकता है। इसलिए हर लोग खुल के नहीं बोलना चाहते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि कैमरे के सामने ये नहीं कहना चाहते हैं कि हाँ उन्हें आवास योजना का लाभ नहीं मिला, हाँ उनके इलाके में जल नहीं मिला। कैमरामैन सिंटू के साथ आज हम पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के शासनकाल में ऐसे जगह पे आपको लेके चल रहे हैं जहां आम फंड में घर गिरने के बाद, मैं अपने दर्शकों से कहूँगा कि थोड़ा साइड हट जाएं, आम फंड में घर गिरने के बाद इन लोगों को पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से अभी तक कोई राहत नहीं मिली है। आइए इस घर के लोगों से हम बात करें और जानने की कोशिश करेंगे कि फ़िलहाल क्या माहौल है पश्चिम बंगाल के अंदर में। क्या ममता बनर्जी के राज में ये कितने खुश हैं, क्या लाभ मिला है ममता बनर्जी के राज में,
ये सभी चीज़ें हम दिखाएंगे आपको। सुभाष जी आम फन सुभाष सरदार। सुभाष जी आम फन हुआ, इसके बाद पश्चिम बंगाल सरकार से क्या लाभ मिला आपको? कुछ नहीं मिला, कुछ कम में आम फन में घर गिर गया, उधर सुबह किच्चू नहीं मिला। तो आम फन में घर गिरने के बाद क्या आप सरकार के पास गए थे? किसके पास जाऊँगा? इधर आदमी है, उधर बोला मैं घर गिर गया, क्या करने आया था, कुछ करने आया था नहीं आया था, कुछ मिला ही नहीं इधर। एक तिरपाल भी नहीं मिला? एक पल नहीं मिला इधर। आदमी को बोला पश्चिम बंगाल सरकार जो आदमी लोग है आसपास में जो है उसका बोला जब मेरा घर गिर गया, अब तक देखने भी नहीं आया था, तो उसका घर गिर गया। घर गए देखिए ऐसे हमारा सब किच्छु करे इधर नीति खूब ही खराब। तो इस बार क्या चाहते हैं? इस बार किसकी सरकार? इसके साथ मोदी सरकार चाहिए। मोदी क्यों? जो पहली बार नतून सरकार चाहिए हमें। मतलब आप परिवर्तन देखना चाहते हैं? हाँ, परिवर्तन देखना चाहता हूँ। दीदी के राज में आप खुश नहीं? नहीं वो रहेगा तो कुछ नहीं मिलेगा हमारा। मोदी से उम्मीद करते हैं मिल सकता है? हाँ, मोदी सरकार को इसलिए चाहिए ना। तो जैसा कि आप देख रहे थे कि पश्चिम बंगाल के हावड़ा के पांचला में सरदार पाड़ा में अभी भी प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जो घर मिलता है उस सुविधाओं से लोग वंचित हैं। आम फन में घर गिर गया, अभी तक घर नहीं मिला। क्या यही है ममता का शासनकाल? रास्ता क्या इसी शासनकाल में लोग खुश रह सकते हैं? इसलिए कहीं ना कहीं जनता ये चाहती है कि इस बार मोदी सरकार। कैमरामैन सिंटू के साथ मनी। आज हम पांचला के शाहपुर के सरदार पाड़ा की स्थिति बता रहे हैं। यहाँ जनता आवास योजना, रास्ते से, शौचालय से अभी भी वंचित है। क्या ममता बनर्जी के राज में ये संभव हो पाएगा? आइए हम आम जनता से जानने की कोशिश करेंगे कि ज़मीनी स्तर पे क्या हकीकत है। जी बताइए, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत क्या आपको घर मिला है? नहीं, अभी तक मिला नहीं। पहले जरूरी है सबसे इस सड़क का आने जाने में दिक्कत हो रहा है वर्षा काल में, लेकिन हर पार्टी देख रहा है, देख के वो लोग घूम जाता है। 5 साल हम बहुत कोशिश किया है, लेकिन वो लोग अभी तक कुछ किया नहीं। शौचालय अभी भी एक तक आया नहीं। शौचालय के लिए आप किसी के पास गए थे? पंचायत के पास गया था। पंचायत ने क्या कहा आपसे? आएगा, कोशिश करो, आएगा, इंतजार करो। क्या कोशिश करो? कैसे कोशिश करो? अगर इधर खबर आ जाएगा तो आपका घर पहुंचाएगा, अगर खबर नहीं आएगा तो जाएगा नहीं। इसीलिए हम बैठा हुआ है। आवास के लिए आपने किसी को कहा? नहीं, किसी ना किसी को तो बताने का जरूरी है। उसका नेता है, लीडर है, उसके पास गया था। एक ही बात है, कोशिश करो, रुक जाओ, क्या करें। रास्ता, जैसा कि आप बता रहे हैं कि आपके इलाके में रास्ता नहीं है, कितने दिनों से ये रास्ता नहीं है? और रास्ता नहीं हुआ तो 10 साल दीदी की सरकार है। दीदी कहती है कि हमारे यहाँ सुशासन है, व्यवस्था है, डेवलपमेंट है। क्या हकीकत में डेवलपमेंट है या सिर्फ वादे के हैं? नहीं, वो जो बोला था उसी का आदमी यहाँ है जो लीडिंग करता है, उसी के पास हम लोग 5 साल गया था। सिर्फ हम अकेला नहीं, जितना घर है सब घर वाले लेकर गया था, लेकिन अभी तक वो किया नहीं। जी दीदी को आपने इस उम्मीद पे वोट दिया कि रास्ते होंगे। 10 साल बीत चुके हैं, क्या रास्ते हुए? क्या वादे ही रह गए? नहीं, रास्ता भी नहीं हुआ था जी। सबका पास गया, इसलिए दीदी जो आया 10 महीने और 10 साल हो गया जी। तो 10 साल हो गया दीदी के पास लीडर है, पंचायत है, सबका पास हम गया जी। भाई से जितना आदमी हो हमारा सबका लेके गया। हाँ, रास्ता होगा, अरे ऐसे बोला था, मुझे भाग जाता है। आदमी आता है, एक बार वर्षा काल में इतने पानी था इधर, कोई भी आदमी बोला था हाँ रास्ता होगा, तुम लोग ठीक हो, तुम लोग ठीक सब अच्छा रहो, रास्ता हो जाएगा। ये रास्ता अभी तक नहीं होगा। शौचालय मिला क्या आपको? शौचालय भी नहीं मिला, पायखाना भी नहीं मिला, कुछ नहीं मिला हमारा। जी। सबका पास गया, प्रधान पंचायत सबका पास गया, अभी तक कुछ नहीं हुआ इधर। पीने की पानी की क्या व्यवस्था है? सप्लाई का पानी आता है आपके इलाके में? सप्लाई का पानी आता है, पीने का पानी नहीं। तो पीने के पानी के लिए क्या करते हैं आप लोग?
कहाँ जाते हैं पानी लाने? पानी ला किने खाता है, दुकान खरीद से के पानी खाता लाता है। खरीद के। यहाँ पीने की पानी की व्यवस्था नहीं है। नहीं, पीने का पानी वो तो व्यवस्था नहीं नहाने की पानी है भाई। है। और नहाने की पानी है। जी, जो पानी देता है वो नहाने किसकी सरकार? क्यों मोदी क्यों? दीदी ही क्यों नहीं? दीदी क्यों नहीं? দিদি থাকা মানে আশাকালীন 10 বছর এসেছে, তখন থেকে আমরা কিছুই পাইনি, না রাস্তা, না ঘর, না পায়খানা, না খাবার জল, কোনো কিছুই আমরা পাইনি। তাই জন্য আমাদের পাল্টানো দরকার, সরকার আমরা চেঞ্জ করতে চাই। চেঞ্জ করলে মোদি সরকার আমাদের আসলে আমরা চাই উন্নতি হবে। तो जैसा कि आप देख रहे थे कि इस महिला का कहना है कि 10 साल में महिला मुख्यमंत्री के राज में ना ही विकास हुआ है, ना ही आवास मिला, ना ही शौचालय मिला, ना ही आने जाने के लिए रास्ते का निर्माण है। ममता बनर्जी के राज में यही है विकास। विकास का असली मतलब यहाँ की जनता बता रही है। आइए हम और जनता से जानने की कोशिश करते हैं। क्या हुआ? क्या विकास मिला आपको दीदी के राज में? কি বলবো, আমাদের তো কিছুই হয়নি, আমরা কি বলবো? तो क्या चाहती है दादा की दीदी? দাদা इस बार दादा দাদা হোক দিদি হোক, আমাদেরকে দেখলেই হলো, ঠিক আছে? যে আসবে সেই উপরে উঠে যাবে, আমাদেরকে দেখবে না, এটা কি করে হতে পারে? पश्चिम बंगाल में पिछले 10 साल में दीदी राज कर रही है, दादा नहीं। तो क्या दीदी देख रही है? দাদা যদি করতে পারে ভালো, তাহলে তো ভালোই হবে। आप एक महिला हैं, महिला मुख्यमंत्री हैं, क्या लगता है दीदी आपके दुख को नहीं समझती है? অবশ্যই আছে দুঃখ দিদির প্রতি। नहीं, दीदी आपके दुख को नहीं समझती है। दीदी भी एक महिला, आप भी एक महिला, तो क्या आपके दुख को दीदी नहीं समझ দুঃখ पा বলতে रही গেলে है? আমাদের কিছু পাচ্ছি না, আমরা দুঃখটা কোথায় কোথায় জানাবো? दीदी के पास। দিদি আসলে আমাদের কাছে আসবে, তবেই জানতে পারবো। এটাই বলো। तो जैसा कि आप देख रहे थे कि जनता कह रही है कि दीदी एक महिला होने के बावजूद भी महिलाओं का दुख नहीं समझ पा रही है। यह है बंगाल की असलियत। कैमरामैन सिंटू के साथ शाहपुर सरदार पढ़ा, ये पढ़ा तो तहसीली जाती है, जहाँ बीपीएल वाले बहुत सारे लोग हैं। और जैसा कि हमने दिखाया कि ये मासी विधवा भाता और वयस्को भाता में आती हैं। यहाँ भी लोगों का कहना है कि अगर विधवा भाता वयस्को भाता मिले उसमें भी कट मनी दिया जाता है। एक देश की मुख्यमंत्री, एक प्रदेश की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद एक महिला है, लेकिन महिलाओं का दुख नहीं समझ पाती हैं। यही है सच्चाई ममता बनर्जी के राज का। यही है, इसी तरीके से ममता बनर्जी दुखों के लोगों के दुख का निवारण करती है। क्या ऐसी सरकार चाहिए? इस बार किसकी सरकार? भाई हर बार जो कहता हूँ मोदी सरकार आएगा, आने वाला, जब तक जिंदा रहूंगा तब तक करता रहूंगा मोदी सरकार। तो जैसा कि आप देख रहे थे कि इस बार जनता चाहती है पश्चिम बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी को लाया जाए और टीएमसी का सफाया किया जाए। कैमरामैन सिंटू के साथ चला के शाहपुर सरदार पढ़ा में है। यहाँ की स्थिति ये है कि आम फंड में घर गिरने के बावजूद यहाँ पे कोई राहत नहीं मिला, न ही यहाँ रास्ते हैं, न ही कोई जल की व्यवस्था है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जो घर मिले उस योजना से भी यहाँ के लोग वंचित हैं। न शौचालय है, न शिक्षा की कोई व्यवस्था है। आज हम इसी मुद्दे पे यहाँ के स्थानीय लोगों से बात करेंगे और ये देखेंगे कि उनके दिल पे कौन राज करता है। इस बार किसकी सरकार? इस पर तो मोदी सरकार है। मोदी सरकार क्यों? दीदी क्यों नहीं? दीदी यहाँ पर हम लोग के लिए कुछ नहीं किया है जी। हम लोग के लिए कुछ नहीं लिया। आमफन के घर पर आमफन घर के लिए पैसा आया, कोई पैसा नहीं मिला। हम लोग को कोई घर भी नहीं मिला। तो आपने इसके बारे में क्या किसी को बताया था? हाँ बताया था, लेकिन कोई टीएमसी का कोई लोग आया था तो इसके लिखे गया, कोई घर नहीं आया। हम लोग के पास कोई घर नहीं आया, सब देख के गया लेकिन घर कोई नहीं आया। हम पंचर के घर टूट गया, किसी का तस्वीर लेके गया, लेकिन पैसा कुछ घर भी नहीं आया हम लोग के पास। शौचालय की व्यवस्था क्या वो आपके भी पास नहीं है? है। शौचालय की व्यवस्था नहीं है। एक है तो वहाँ पे घर दिया था, उसके लिए एक शौचालय है। इतना लोग रहता है, एक शौचालय जी। और कुछ नहीं है। कारण बिजली भी नहीं है। शाम को इतना गर्मी में रहता हूँ, कोई बिजली नहीं है, गर्मी में काटता हूँ। रास्ते का क्या हाल है? रास्ते सही सलामत है आपके? नहीं, रास्ते से सही सलामत नहीं है। मिट्टी का रास्ता है, इसमें जाता हूँ आता हूँ, लेकिन रास्ता ठीक नहीं है। और तो वो कादर रहते हैं ना, और बिजली नहीं है। अच्छा, तो बारिश के समय में आप ये कहना चाहते हैं कि रास्तों पे कादा हो जाता है? हाँ, रास्ते पे कादा हो जाता है। कीचड़ कीचड़ कादा कीचड़ मिट्टी के अंदर ही जाता है। और
बारिश में पानी जम जाता है आपके यहाँ हाँ पे। पानी जम जाता है यहाँ पर। तो क्या चाहते हैं कि इस बार दादा आए? हाँ दादा आए तो खुश होगा तो ये बिजलियाँ आता है इसके लिए कुछ भरोसा हम करते हैं। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि दादा आएगा तो बिजली आएगा। हाँ दादा आएगा तो बिजली आएगा इसके लिए कुछ भरोसा है। 10 साल में आपको विकास नहीं दिखा दीदी के राज में? दीदी को कोई विकास नहीं दिया। मकाई है इसको कोई मालूम नहीं है हम लोग का। हाँ खाली आता है तस्वीर लेके चला जाता है, लेकिन आएगा कब आएगा कुछ को पता नहीं चलता। तो जैसा कि आप देख रहे थे कि जनता दीदी के राज में क्या कर रही है। आम फन के लिए लोग आते हैं, सपने दिखाते हैं, लेकिन सपने पूरे नहीं होते हैं। ये है दीदी के राज में जमीनी हकीकत। क्या जनता दीदी के ऊपर भरोसा कर पाएगी? कतई नहीं। दीदी का खेल खत्म। अब की बार मोदी सरकार। महिला मुख्यमंत्री है, आप भी एक महिला हैं, क्या लगता है दीदी आपके दुख को समझ पाती है? কিছুই তো করে না আমাদের জন্য। আমরা গরমে এত বাচ্চা নিয়ে কষ্ট করে থাকি, আমাদের আমপান ঝড়ে ঘর পড়ে গেল, আমরা কুড়ে করে আছি এত কষ্টতে, আমরা জল পাচ্ছি না। তারপরে গরম পড়লে কত কষ্টে থাকি বাচ্চা নিয়ে। কিছুই করে না দিদি আমাদের জন্য। लाइट क्या आपके यहाँ रहती है? না কিছুই না, আমরা লম্পরের আলোয় থাকি, কাজ করতে পারি না, কাজ করে যে খাবো তাও করতে পারি না। 20 साल हो गया इधर बिजली आया था, बिजली अभी कुछ मेरा घर में आई या नहीं है। इस रास्ते पर आया था, इस गांव पे 20 साल हो गया बिजली आया, लेकिन हमारा घर में बिजली नहीं आया, कि जल का पानी भी नहीं आया। पीने का पानी आपके यहाँ नहीं है? रास्ते से पानी का पाइप गया था, हम तो रास्ता का प्रॉब्लम है, पानी का पाइप नहीं आने देता है इधर। तो जैसा कि आप देख रहे थे कि पश्चिम बंगाल में दीदी के राज में ज़मीनी हकीकत ये है कि लोगों को न पीने का पानी है। और जैसा कि आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि आम फन में घर गिरने के बावजूद भी लोगों को राहत नहीं मिला है। अभी हालात वही है, घर गिरे हुए हैं, किसी तरीके से इस घर को ढका गया है। लोग प्लास्टिक और तिरपाल के घर में रहने पर मजबूर है। सरकार की तरफ से कोई सहायता नहीं है। इस इलाके का हाल ये है, न यहाँ घर है, न रहने के लिए कोई उत्तम व्यवस्था है, ना ही शौचालय है। 24 लोगों के बीच एक शौचालय, ना ही यहाँ रास्ता है, ना ही अभी तक पश्चिम बंगाल के इस इलाके में जल आया है, ना ही पश्चिम बंगाल के इस इलाके में बिजली है। जहाँ दीदी कहती है कि हम ज़मीनी स्तर पर विकास करते हैं, बीजेपी सिर्फ दिखावे की राजनीति कर रही है। यही है दीदी का असली विकास, जो कि आपने लोगों के मुंह से सुना। ये शाहपुर सरदारपाड़ा की घटना है। आज ये घटना हम शाहपुर सरदारपाड़ा की दिखा रहे हैं, जहाँ कि आम फन में घर गिरने के बावजूद भी राहत नहीं मिला है। जहाँ दीदी का राज है, ये वही पश्चिम बंगाल है जहाँ दीदी कहती है कि हम सुशासन की सरकार चलाते हैं। मैं अपने कैमरामैन को कहना चाहूँगा कि पीछे की तस्वीर को दिखाए जहाँ आम फन में घर गिर गया है। आइए हम इस बारे में यहाँ के स्थानीय लोगों से ये जानने की कोशिश करेंगे कि ज़मीनी हकीकत क्या है। यहाँ की जनता क्या ममता बनर्जी के राज में खुश है या बीजेपी की सरकार को चाहती है? इस बार किसकी सरकार? এবার বিজেপি সরকারকে চাই। क्यों दीदी क्यों नहीं? দিদিও উন্নয়নের কাজ ঠিক মতো হয়নি, যার কারণে উন্নয়নের কাজের জন্য আমরা বিজেপি সরকারকে চাইছি। आम फन में आपका घर गिरा, হ্যাঁ, क्या आपने किसी को बताया इसके बारे में? কিছুই তো পাইনি আমরা, কিছুই দেয়নি আমাদের ঘরে। किसी को बताया था आपने इसके बारे में? বুঝতে পারছি না। বলছি কাউকে বলেছো এটা নিয়ে? হ্যাঁ, জানানো হয়েছিল, ছবি ফবি নিয়ে গিয়েছিল, কই এখনো কিছু দেয়নি। आपके इलाके में लाइट की व्यवस्था है, बिजली की व्यवस्था है? বিজলির ব্যবস্থা আছে, রাস্তায় কোনো আলোর ব্যবস্থা নেই। रास्ते सही हैं आपके इलाके में? রাস্তা হয়েছে, কিছু কিছু জায়গায় বাকিও আছে। क्या मंजर रहता है जब बारिश का मौसम आता है तो? বারিশ কা মৌসুম এলে তো এই ওইদিকে আমাদের মানে সাইডে পুরো ওইদিকে বাড়ি রাস্তাই হয়নি, কোনো কাদা ভর্তি জলের রাস্তা। कादा भर्ती तो जाने आने में असुविधा होता है कादा হ্যাঁ, যাতায়াতের তো অনেক অসুবিধাই আছে, অনেকগুলো ফ্যামিলির অসুবিধা আছে। अच्छा, तो क्या लगता है कि इस बार अगर मोदी आए तो फिर क्या हो सकता है? कुछ মোদি परिवर्तन সরকার हो- এলে তো পরিবর্তন হবেই। রাস্তাঘাট আরও ভালো দরকার, কাজকর্মের দরকার, ছেলেরা বেকার রয়েছে সেটাও দরকার, শিল্প কোনো কিছু হচ্ছে না। আমরা বিজেপি সরকারকেই চাইছি।
दीदी कहती है बीजेपी धर्म की राजनीति करती है, हिंदू मुस्लिम राजनीति करती है। ও তো বেকার কথা, ও কথার কোনো মূল্য নেই, ও কথার কোনো মূল্য নেই। दीदी करती है धर्म की राजनीति। দিদি ধর্মের রাজনীতি করছে, বিভাজনের রাজনীতি করছে দিদি। এই আমরা চাই না, আমরা বিজেপি সরকারকেই চাই। तो जैसा कि आप देख रहे थे कि यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि दीदी के राज में आम फंड में जो तूफान आया था उसके लिए उनके कर्मचारी वीडियो ले गए, फॉर्म फिलअप किए, लेकिन पैसा नहीं आया। रास्तों का वही बुरा हाल है, पेयजल की सुविधा नहीं है। कैमरामैन से मैं कहना चाहूँगा कि दिखाए एक ट्यूबकल है जिससे इस इलाके का, पूरे इलाके का काम चलता है। रास्ते ठीक नहीं है, बारिश में घुटनों तक जल जम जाता है। ये है दीदी का असली विकास। इसी विकास के बारे में दीदी बताती हैं। ये इलाका परसों जहां दीदी रैली की थी वहां से महज 7 किलोमीटर दूर है। इस पे दीदी का कोई नज़र नहीं पड़ता है, इसलिए यहाँ की जनता चाहती है इस बार मोदी सरकार। मैं मानस मिश्रा, द न्यूज ओशन का मैनेजिंग डायरेक्टर, आपके लिए एक ऐसी पत्रिका पहली बार आई है जो सिर्फ सच दिखाएगी। कृषि कानूनों पर मचा है घमासान, हो रही हैं मनगढ़ंत बातें। मैं अंकित मिश्रा, पढ़िए मेरा आर्टिकल इस मैगजीन में फैक्ट के साथ। यूपीएससी के एस्पायरेंट समझे हर मुद्दों को गहराई में जाकर के। इस नए लेख में आपको मिलेगा नए संसद भवन के निर्माण से संबंधित सारी जानकारी। मैं विशाल यादव, अब तक आप लोगों ने हमें टीवी पे देखा, लेकिन अब हमारे लेख आपको दिखेंगे इस मैगजीन में। मैं रंजीत प्रसाद, रिपोर्टर द न्यूज ओशियन। हम आपको दिखाएंगे किसान आंदोलन के बीच में जिहादी कांड। सब्सक्राइब करें द न्यूज ओशियन, खबरों का समंदर।